अध्यक्ष की ये बड़ी बैठक और साथ ही साथ इस बैठक में सभी पदाधिकारी बीएसपी के शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून बन चुका है लेकिन इस पर अभी भी घमासान जारी है। वक्फ कानून के विवाद में अब मौलाना तौकीर रजा की एंट्री हो गई है। उन्होंने वक्फ कानून पर बोलते हुए कहा कि सरकार को मंदिर मस्जिदों से दूर रहना चाहिए। साथ ही कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने सनातन बोर्ड की भी मांग उठा दी है। कहा कि मैं सनातन बोर्ड के पक्ष में हूं। तो वक्फ कानून को लेकर तौकीर रजा का बयान भी सामने आया है। तौकीर रजा ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड बने, सनातन के बोर्ड के पक्ष में मैं हूं और उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग भी उठाई है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंदिर मस्जिदों से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ तौकीर रजा ने यह भी कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है। पूरे देश में इस वक्त दंगे नहीं हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहे हैं? ये हिंदू समाज को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आम हिंदू को बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश की गई है कि सनातन बोर्ड में हर्ज क्या है, मैं खुद उसके फेवर में हूं, बोर्ड होना चाहिए। मंदिरों का काम धर्माचार्यों को देखना चाहिए, पुजारियों को देखना चाहिए, वरना जिस तरह गाय की चर्बी मिले हुए लड्डू प्रसाद की शक्ल में बटते रहे हैं, इस तरह की अव्यवस्था होती रहेगी। तो बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है। वक्फ कानून पर भी तौकीर रजा का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ वो हिंसा की तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपने तौकीर रजा का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिदों से बीजेपी को या फिर सरकार को दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ तौकीर रजा को, क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश का गजवाए हिंद होने दिया जाए, इस देश में जमीन जिहाद होने दिया जाए, इस देश में जनसंख्या जिहाद होने दिया जाए, इस देश में लव जिहाद होने दिया जाए? उनके मुंह में दही जमा होगा। बंगाल में हिंदू मारे जाए, वहाँ दलित मारे जाए, वहाँ ब्राह्मण मारे जाए, वहाँ उनको न जात दिखेगी और न धर्म दिखेगा। आपने देखा, मैं रात को आपके ही चैनल में देख रहा था, 400 घर की एक बस्ती, उसमें से भी 200 घर जला दिए गरीब आदमियों के जी। इन्हीं मुसलमानों ने, इन्हीं इस्लाम को मानने वालों ने, इन्हीं शांति के दूतों ने। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहे क्या? जैसे बंगाल की सरकार मुसलमानों के साथ खड़ी और हिंदुओं पे कत्लेआम करा रही है, हिंदुओं को काटा जा रहा है। दिन दहाड़े 2 बाप बेटों को हाथ पीछे बांध करके छोटे छोटे टुकड़े उनके कर दिए गए। ये हालत हिंदुओं की देश के अंदर हो रही है, तो ये होने दिया जाए? तौकीर रजा ये चाहते हैं क्या? सरकार अपना काम कर रही है ठीक से। वक्फ का कानून सरकार ने, देश की संसद ने लोकतांत्रिक तरीके से पास किया और वो लागू होगा, कोई गलतफहमी में ना रहे। ये सरकार भारत की सरकार है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। हर व्यक्ति को ये कानून मानना पड़ेगा। जी ठीक है चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए अमित जमे जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमित जी, आपने तौकीर रजा का बयान जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को मंदिर मस्जिदों से दूर रहना चाहिए। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम समाजवादियों का और विशेषकर हमारे नेता मानिक अखिलेश जी का हमेशा ये कहना है कि शांति और तरक्की, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अगर सूबे में नहीं होगी तो ये उत्तर प्रदेश हो या हमारा देश हो, कभी तरक्की नहीं करेगा जी। लेकिन 12-17 के जितने भी माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादियों के जो भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हों, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ का हो, यूनिवर्सिटियां बनाई गई नेताजी के जमाने में, तो शिक्षा का इंतजाम, स्वास्थ्य का इंतजाम, नौकरी का इंतजाम, 17-25 के बीच में कोई जॉब क्रिएशन का काम, कोई ऐसी नौकरी जो कामयाबी के साथ
नौजवानों को नौकरियां मिल गई हों, ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती है। हमारा ये कहना है, बतौर एलओपी, बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी, हम ये चाहते हैं कि देखिए हमारी आरएसएस बीजेपी से वैचारिक झगड़े हैं, वो हैं, थे, रहेंगे, लेकिन प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का ये हालात है कि आरएसएस के जो वर्कर्स हैं कानपुर के अंदर, पुलिस इतनी बेलगाम पूरे देश में उत्तर प्रदेश की नहीं है कि आरएसएस के वर्कर्स को जेल भेजने का कानपुर में इंतजाम किया गया है जी। तो चाहे कोई भी हो, आप मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को पुलिस के द्वारा जो कुछ होता है, उनके ऊपर अन्याय होता है, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। अमित जी, लेकिन तौकीर रज़ा ये भी कहते हैं कि वो सनातन बोर्ड के पक्ष में है, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देखिए हमारी पॉलिटिकल जो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जो धर्म का काम है वो धार्मिक लोगों को करने दीजिए। सरकार की जो मदद है वो आप मदद कर दीजिए। वक्फ बोर्ड पे चाहे जमीन कब्जा करने का काम हो, ईसाइयों की जमीन कब्जा करने के बाद ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का अखबार है उसमें आया कि अगला नंबर ईसाइयों का है। ऐसा करने से देश में गृहयुद्ध की स्थिति फैलेगी और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार का विषय है, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है अमित जमई जी, एक सवाल मैं चौधरी जी से जरूर लूंगी। चौधरी जी, अमित जमई का कहना यह है कि जो धार्मिक काम है या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पर धार्मिक लोगों की ही बात होनी चाहिए, वही वो लोग ही बातों को आगे करें, ना कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए 12 से 17 की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। 1100 से अधिक सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इसी समय पे हुए हैं। हज हाउस का निर्माण इसी समय पे हुआ है। मुस्लिम लड़कियों को 12th और 10th पास करने पे 30,000 दिए जाएंगे, हिंदुओं की लड़कियों को नहीं दिए जाएंगे, इसी कार्यकाल में हुआ। कब्रिस्तान की बाउंड्री इसी कार्यकाल में हुई है। समानता की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं उनको। और चाहे सरकार में बैठा व्यक्ति हो, चाहे शासन प्रशासन में नहीं बैठा हो, धर्म तो उसका है ना जी। धार्मिक तो वो रहेगा, धर्म ही तो देश को बचाएगा। सरकार में धर्म का प्रभाव रहेगा तो धार्मिक काम भी होंगे और अच्छे काम करेगी। यदि उसको हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो कैसे काम होगा? नहीं हो सकता है। इनको वक्फ बोर्ड चाहिए तो उसको भंग कराओ, कहो ना। यदि धार्मिक लोगों को करने दिया जाए तो क्या जरूरत है? देश तो लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे क्यों मुस्लिम लॉ है? यहाँ पर क्यों हलाला का कानून था? यहाँ पे 3 तलाक का कानून क्यों था? मुस्लिम बेटी की 16 साल में शादी हो जाएगी और हिंदू की बेटी की जाके 18 साल बाद बालिग होगी। ऐसा क्यों भेदभाव होता है? तो ये जो इन्होंने पाप किए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण से, उनको ज्यादा महत्व दे करके उसने देश का नुकसान किया है। यहाँ के बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है, ये तो मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज राम मंदिर निर्माण का हमने किया, ये बात हम बड़े शान से कहते हैं। ये कहाँ हम राम मंदिर बनने देना चाहते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत के लिए। और हमारे संवाददाता अजय कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, तौकीर रज़ा का बयान सामने आया है, साफ तौर पर वो कहते हैं कि सनातन बोर्ड का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व गुमराह करने वाला है। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाए अजय? देखिए आपको विवादित बयान का मंदा था। आई थिंक जो है मौलाना तौकीर रज़ा जो है विवादित बयान देते हैं और सुर्खियां पा लेते हैं। और अभी मौजूदा हाल की बात की जाए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का पक्ष लिया है कि उसकी सरकार में जो भी दंगे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए थे। और अब जो है उन्होंने भाजपा सरकार को नसीहत दी है कि वो भी शरीयत से जुड़े, चाहे वो वक्फ की भूमि का हो या मस्जिदों से विवादित हो, उससे अपना पल्ला झाड़ लें। आपको बता दो कि देखिए बरेली नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां वक्फ की संपत्ति को मुस्लिम नेताओं ने दाव कर रखा है, उनको उनकी संपत्ति को खुद बुझ कर रखा है। मौलाना तौकीर रज़ा प्रेस वार्ता करते हैं और शांति की बात करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी शांति जो है वो अशांति में बदल जाती है। कभी वो इस्लामिया मैदान में कहते हैं कि हाँ भाई हम कुछ करेंगे यहाँ पे, कभी कहते हैं कलेक्ट्रेट को घेराव करेंगे। अब मौजूदा की बात की जाए तो संभल में उन्होंने कहा है कि अब जल्दी वो घोषणा करेंगे कि वो अपने जनबल के संग में संभल में जाके प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कैसे करके जो है संभल की हिंसा को कंट्रोल में किया और अब हालात जो है तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद है मौलाना तौकीर रज़ा ने एक नई रट लगा रखी है कि हाँ वो जाएंगे वहां धरना देंगे और तब तक देंगे जब तक कि वहां मौजूद अधिकारी जो है
वो वहां से हटाए नहीं जाते। तो सीधे तौर में कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा इंतजार रहता है उनको ऐसी मौकों का कि जहां पर वो एक भड़काऊ भाषण दें। चलिए, बहुत शुक्रिया जो है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।